ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। और आज का हमारा स्पेशल चैप्टर है गजेंद्र की समर्पण स्तुति, जो गजेंद्र मोक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर के लास्ट में भगवान ने स्वयं बताया है कि जो भी कोई ये जो गजेंद्र मोक्ष की जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाओं को प्रातः डेली सुबह उठ के यदि पढ़ता है तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। तो इतना सुंदर है ये गजेंद्र मोक्ष। थोड़ा धैर्य के साथ सुनिए। श्री बादरायणी वाचा एवं व्यवस्वितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतत् चित्तात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वामात्मनीदं निजमायर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अभिधृतरक्षाक्षय उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतश्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतेषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को अर्हति गन्तुम् इरितुम् यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्यया अनुक्रमणः समावतु दिद्रक्ष्वसु यस्य पदमं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकाव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूतः स्वहृदयसे मे गतिः नाविद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालं ऋच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपेश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे
सर्वप्रत्ययहेतवे असत्ताच्छाययुक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छन्न च दुष्मपाय तच्छोभ विस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अललाय स्वांशेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीता प्रत्यग्द्रशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तग्रह वित्तजनेषु सक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहम् अव्ययम् करोतु मे अदभृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न काञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः अत्यत् अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्ण्यमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलग्वया च कलया कृतः यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयाति असकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः सबैना देवासुरमर्त्यतिर्यङ्गा न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न च सन् चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहम् इहामुया किम् अन्तर्बहिर्चावृतये भूयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोका आवरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परमं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेगा शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदीन्द्रियाणाम् अनवाप्य वर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्या अहन्धिया हतं तं दुरत्यय महात्म्यं भगवन्तम् इतो अस्म्यहम्। श्रीशुकोवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानः नेते यदोपसस्रपुनिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं त्वदार्थम् उपलभ्य जगन्निवासः श्रोतं निशम्य दिविजः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन सुमुह्यमान्
चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मते हरिं ख्युपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने पिछली बार सुना था कि गजेंद्र जंगल का राजा है जो त्रिकूट पर्वत पर रहता है और वहां का बहुत ही रमणीय वातावरण है। एक दिन वो ऐसे ही टहलने के लिए, विहार करने के लिए निकला और विहार करते वक्त उसको, उसके परिवार को बहुत प्यास लगी, तो वो पानी की तलाश में गए और वहां पर जो सरोवर था, उस सरोवर का जल बहुत ही मीठा था, बहुत ही सुगंधित। उसमें जो लोटस थे, जो कमल के फूल होते हैं, उनके परागकण उसमें मिश्रित थे उस जल में, तो वो जल बहुत ही अमृतमय था। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचा गजेंद्र, उसने उसमें स्नान किया। पहले तो उसकी सारी थकान मिट गई, उसके बाद उसने छक के पानी को पिया और बाद में वो अपने सभी परिवार वालों को, अपनी सभी पत्नियों को और अपने सभी बच्चों को जो उनके साथ में आए थे, उनके ऊपर पानी अपने सूंड में भर के उनको नहलाने लगा। उनके साथ में वो खेलने लगा, पानी के साथ में अब पानी की क्रीड़ा करने लगा। तो ऐसा करते करते बहुत समय हो गया। तो उस पानी में जो मगरमच्छ रहता था, घड़ियाल रहता था, तो उसको बहुत कष्ट होने लगा क्योंकि पानी पूरा उद्वेलित हो गया गजेंद्र के उस तरह के व्यवहार से कि वो पानी पी लिया, उसने स्नान कर लिया, मगर वो फिर भी जा नहीं रहा है, वो वहां पर क्रीड़ा करे जा रहा है। तो उसको बहुत उद्विग्नता हो गई, जो वहां पर मगरमच्छ है, घड़ियाल है। तो उसने क्या किया, परेशान होके वो हाथी का, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया और गजेंद्र ने उसको बहुत छुड़ाने की कोशिश किया, पूरा भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं छुड़ा पाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने भी कोशिश किया पूरा उसको बाहर खींचने का, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो इस तरह ये जो युद्ध है कि गजेंद्र बाहर खींच रहा है और मगरमच्छ जो है उसको अंदर पानी में खींच रहा है, तो ये युद्ध जो है वो 1000 वर्ष तक चला। जब ये युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा तो उस समय क्या हुआ, उसकी गजेंद्र की शक्ति खत्म होने लगी, क्योंकि वो तो लैंड एनिमल है और क्रोकोडाइल जो है वो पानी का जंतु है। तो पानी का जंतु होने की वजह से उसकी शक्ति बढ़ती गई, तो वो सशक्त होता चला गया मगरमच्छ, और गजेंद्र जो है वो बिल्कुल नहीं शक्ति होता चला गया, मतलब उसकी सारी शक्ति खत्म होती जा रही थी। तो जब उसने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है मेरे बचने का, मैं किसी भी प्रकार इससे नहीं बच सकता हूं, मेरे परिवार वाले भी मुझे नहीं बचा पा रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसको अचानक ही लगा कि ऐसा तो कोई तो परम नियंता होगा, मैं उसको प्रार्थना करता हूं। और जैसा ही उसने सोचा तो उसको पूर्व जन्म की जो प्रार्थनाएं हैं वो याद आ गई। पूर्व जन्म में वो गजेंद्र इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था और वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसमें जो उसने भक्ति करी थी, जो उसने प्रेयर्स करी थी, वो उसको वहां पे याद आने लगी। तो ये जो पहला श्लोक है, श्री बादरायणी वाचा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं विवस्वितो बुद्ध्या समाधाय मनोहरति जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, कि इंद्रद्युम्न जो अभी गजेंद्र है उसको अपने पूर्व जन्म की जो बातें हैं, जो प्रेयर्स हैं, वो याद आने लगी। तो यहाँ पर जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि हमको सभी को इससे ये सीखना चाहिए कि हमको कुछ ना कुछ प्रेयर्स को, श्लोकों को डेली रिसाइट करना चाहिए। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, नरसिंह स्रोत हमने देखा था, नारायण कवच देखा था, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हमने पढ़ी थी, और पृथु महाराज की प्रार्थनाएं, कुंती के द्वारा की गई प्रार्थनाएं, और इतने हमने पहले स्कंद से लेके यहाँ तक 8वें स्कंद तक हमने बहुत सारी प्रेयर्स देखी। तो जो भी प्रेयर हमको अच्छी लगे वो एक प्रेयर हमें डेली रिसाइट करनी चाहिए सुबह के समय। तो ये गजेंद्र मोक्ष की ये जो प्रेयर है, जो अभी हमने पूरे श्लोका गाए हैं, उन श्लोकों को, वो संस्कृत के श्लोकों को यदि हम डेली प्रतिदिन सुबह उठते के साथ ही रिसाइट करते हैं, गाते हैं, उनका सीधा असर है कि आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी।
जैसा कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि यदि कोई भक्ति में लगा रहता है और वो भक्ति ठीक से नहीं कर पाता किसी वजह से, तो उसका भक्ति से गिर जाता है, तो उसका वास्तव में पतन नहीं होता। वो अगले जन्म में वहां से जहां उसने भक्ति छोड़ी है वहीं से उसको भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता 2 अध्याय के 40वें श्लोक में आता है, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि हम भक्ति में थोड़ी बहुत भी यदि प्रगति कर लेते हैं तो वो प्रगति हमें अगले जीवन में उससे आगे करने को मिलती है, वो हमारे कभी भी खत्म नहीं होती है। और साथ ही में बताया गया है ना भगवत गीता के 6 अध्याय में, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। यदि कोई भक्ति करते करते भक्ति के पद से च्युत हो जाता है, अपना भक्ति का पथ वो किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, तो उसको कैसा अगला जन्म मिलेगा? शुचि नाम, उन पवित्र परिवार में जन्म मिलेगा। पवित्र परिवार मतलब जैसे ब्राह्मण फैमिली है, जैसे वैष्णव फैमिली है, ऐसे परिवार में उसको जन्म मिलेगा जिससे वो आगे अपनी भक्ति को वहां से कंटिन्यू कर सके। या फिर श्रीमताम, श्रीमता मतलब वो ऐसे परिवार में जो बहुत ही धनवान है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है, उसमें आपको जन्म मिलेगा। तो भक्ति का इतना अधिक पावर है। अथवा योगिनाम एवं कुले भवती धीमताम, या फिर उन योगियों के घर में आपको जन्म मिलेगा जो बहुत ही धीमता मतलब बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हाँ विद्वान है। तो विद्वान फैमिली में जन्म मिलेगा, या धनी परिवार में जन्म मिलेगा, या शुचिनाम बहुत ही पवित्र यानी ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिलेगा, और वहां से आपको भक्ति करने का मौका वापस मिलेगा। तो यहाँ पर वो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस तरह से हमें सीखना है इस श्लोका से कि हमें डेली श्लोका, एक प्रेयर जो भी आपको अच्छे लगे वो डेली करना चाहिए सुबह को। फिर यहाँ पर गजेंद्र अपना शुरू कर रहे हैं। श्री गजेंद्र वाचा, ओम नमो भगवते तस्मै यतत् एतश्चित्तात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भी धीमहि। परेशाय भी धीमहि। आप क्या हैं भगवान? आप परम ईश्वर हैं। परेशाय मतलब परम ईश्वर हैं। और आप क्या हैं? पुरुष आया, आप परम पुरुष हैं, आप आदि बीज हैं, आप इस सृष्टि के मूल कारण हैं, और इस समस्त चराचर जो चर अचर का जो ये जगत है, आप उसके कंट्रोलर हैं। और मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तम प्रपद्ये स्वयं भुवम। तो इसमें भगवान की विभिन्न शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो भगवान की शक्तियां क्या हैं? भगवान की एनर्जी। तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही भगवान सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। सब चीज भगवान की शक्ति पर ही निर्भर होती है। बहुत सुंदर एनालॉजी के द्वारा समझाया है यहाँ पर कि जैसे मिट्टी का पात्र होता है ना, मिट्टी का कोई पात्र है तो वो मिट्टी का बना है और मिट्टी पर ही निर्भर है, उसका अस्तित्व ही मिट्टी है। तो उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है। मिट्टी के पात्र को कैसे समझेंगे? जैसे मिट्टी का पात्र है, हाँ, तो वो बना के कुम्हार ने बनाया है, और तो कहाँ रखेगा? वो वहीं रखेगा, मिट्टी पर, पृथ्वी पर रखेगा ना, भूमि पर। वो भी मिट्टी से बनी हुई है। और जो कुम्हार उसको बना रहा है उसका शरीर भी मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो कुम्हार का शरीर भी मिट्टी का बना है। वो पंचभूत में पृथ्वी आता है ना, भूमि रापो अनलो वायु, तो भूमि जो है वो मिट्टी ही तो है। और जो कुम्हार का चाक है, हाँ, जो व्हील है, वो पॉटर्स व्हील, वो जो चलाता है वो भी मिट्टी का बना होता है। और जो पात्र वो बना रहा है वो तो मिट्टी से ही बना है, उसका कंपोनेंट जो है वो मिट्टी है। तो जिस प्रकार मिट्टी से बना हुआ वो कुम्हार बना रहा है वो भी सब कुछ मिट्टी है, इस तरह से वो मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर करता है। उसी तरह जो प्रत्येक वस्तु है उसका मूल कारण भगवान है। हाँ, जैसे कि उसमें आता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान जो ईश्वर हैं, परम हैं, कृष्ण हैं, सच्चिदानंद हैं, उनका कोई कारण नहीं है, वो ही प्रत्येक वस्तु के स्वयं कारण हैं।
उनका कोई अन्य और कारण नहीं है। फिर चौथे श्लोक में उन्होंने बताया, गजेंद्र जो प्रेयर कर रहे हैं तो वो क्या प्रेयर कर रहे हैं, पहले बताया कि सुप्रीम एनर्जी वो क्या है, सबसे ज्यादा वो शक्तिमान है। अब बता रहे हैं वो शक्तिमान उनकी क्या एनर्जी है, और एनर्जी क्या है कि वो कार्य और कारण, यह स्वामात्मनीदम निज माया अर्पितम। भगवान जो है कार्य और कारण दोनों ही हैं। वो प्रेक्षक भी हैं यानी ऑब्जर्वर भी हैं और साक्षी भी हैं, विटनेस हैं। तो वो ऑब्जर्व भी करते रहते हैं और वो विटनेस भी करते हैं, विटनेस भी बने हुए हैं। तो इस तरह से वो सब प्रकार के वस्तुओं से परे हैं और वो देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कौन क्या कैसे कर रहा है। तो इस तरह से वो भगवान परम है और भगवान वो मेरी रक्षा करें। फिर अगले श्लोका में बताया गया है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज जो है भगवान की, कालेन पंचत्वमितेषु कृतश्नशो। इस वाले श्लोका में, अभी यहाँ पर पूरा श्लोका नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो सारे श्लोका हमने पहले बोल दिए इसीलिए। तो ये जो 5th श्लोका है जिसमें कालेन पंचत्वम इतेषु कृतश्नशो प्रेयर आती है, उसमें बताया है कि जो काल क्रम है, इस काल क्रम में जो ये ब्रह्मांड है उसके सारे कार्यकलाप भगवान के ही द्वारा होते हैं और वो बाद में संहार हो जाता है। जब वो ब्रह्मांड पूरा खत्म हो जाता है तो गहन अंधकार छा जाता है, लेकिन भगवान उस अंधकार में या उस संहार में स्वयं खत्म नहीं होते, वो तो रहते हैं और वो उस अंधकार के भी ऊपर रहते हैं। तो जो भगवान किसी भी प्रकार से खत्म नहीं होते, वो सब कारणों के कारण है, वो उस अंधकार के भी ऊपर हैं, वो सभी चीजों का संहार करते हैं। ऐसे भगवान की मैं चरणों की शरण ग्रहण करता हूं। फिर आगे 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, 6ठा श्लोक है नयस्य देवा ऋषि पदम विदुर, कि भगवान को समझ पाना इतना आसान नहीं है। नयस्य देवा ऋषि पदम विदुर जंतु पुनः को अर्हति गंतुम एरितुम, कि भगवान को देवता गण ऋषि गण कोई भी उनको ठीक से नहीं समझ पाता है, बड़े बड़े महात्मा ज्ञानी कोई भी नहीं समझ पाता है। तो मैं तो क्या हूं, एक जंतु पुनः, मैं तो एक जंतु हूं, एक जानवर हूं, मैं आपको कैसे समझ सकता हूं भगवान, मैं आपको समझने में असमर्थ हूं। तो आगे उसमें बताया यथा नटस्य आकृति विविचेष्टतो दुरत्यया अनुक्रमण समावतु। हाँ, यथा नटस्य आकृति, जैसे एक कोई नट होता है, नट का मतलब कोई अभिनेता है, कोई एक्टर है, एक्टर या एक्ट्रेस, जब वो अपने आप को ठीक से ड्रेसअप कर लेते हैं और बहुत सारा मेकअप करते हैं, उसके बाद जब वो एक्टिंग करते हैं स्टेज पर, तो उनके मेकअप और उनकी ड्रेस की वजह से और उनकी एक्टिंग की वजह से उनका जो असली रूप होता है वो नहीं जान पाते। साधारण वो खाली मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे केरल वाला डांस होता है तो पूरा मुखौटा लग जाता है, या उन्होंने फेस पूरा इस तरह से पेंट किया है कि उनके फेशियल जो फीचर्स हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, और फिर वो जो भी एक्टिंग कर रहा है तो कोई भी उनको पहचान नहीं सकता, वो कितना सुंदर डांस कर रहा है, कितना सुंदर एक्टिंग कर रहा है, उसकी भाव भंगिमा को देखते हुए वो दर्शक पहचान ही नहीं सकता कि वास्तव में कौन है। तो इसी प्रकार जैसे एक पारंगत जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, जो बहुत सुंदर एक्टिंग कर रहा है स्टेज पर, उसको जल्दी से पहचाना नहीं जा सकता कि वो है कौन, वो क्योंकि उसी रोल में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, वो सबसे बड़े एक्टर हैं और महान ऋषि गण देवता गण उन सब की समझ से परे हैं, कोई भी उनको नहीं समझ सकता। हाँ, तो ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। जैसा कि भगवत गीता में आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। भगवान के जो जन्म और कर्म को जो कि दिव्य हैं उनको जान लेता है, जो कि भगवान की कृपा से ही वो जान पाता है, तो उसका उस शरीर से तुरंत उद्धार हो जाता है, वो उस शरीर में और नहीं रहता। फिर आगे श्लोक आ रहा है, दिद्रक्षस्वो यस्य पदमं सुमंगलम विमुक्त संगा मुने सुसाधवः चरन्त्य लोका व्रतमं व्रणं वने भूतात्म भूता सुहृद से गति।
तो यहाँ पर गजेंद्र बता रहे हैं भगवान की क्वालिटीज कि भगवान को समझने के लिए हमें कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, हमारी कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान समः सर्वेषु भूतेषु नामे द्वेषो अस्ति ना प्रियः। भगवान सभी से मित्रता का भाव रखते हैं, वो किसी से पक्षपात नहीं करते हैं, वो सभी के प्रति संभाव हैं और वो सभी पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। तो वो क्वालिटी जो भगवान की है, जब वो जीव के अंदर आती हैं कि वो सभी जो जीव है, मतलब जो व्यक्ति सभी को इक्वल विजन से देखता है, उसको कहा जाता है पंडिता समदर्शिना। मतलब वो किसी में भेदभाव नहीं करता है, ये अलग है वो अलग है, या कास्ट क्रीड इन सब के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से वो उनको अलग नहीं देखता है। तो उसका इक्वल विजन है। साथ ही में वो जो व्यक्ति सभी के लिए फ्रेंडली होता है, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फ्लॉलेस प्रैक्टिशनर ऑफ वाउज। मतलब वो जिस भी आश्रम में है उस आश्रम के सभी नियमों का पालन करता है। आश्रम क्या? जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या गृहस्थ आश्रम भी, तो उसके कुछ नियम होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए, उनका बहुत अच्छे से वो अभ्यास करता है। वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, यही उसकी सबसे बड़ी योग्यता है। और उसके ऊपर भी आता है टॉप मोस्ट लेयर, क्रीमी लेयर, कि वो भक्त होना चाहिए, है ना। भक्त्या मामा भी जानाति यावान या च अस्मि तत्वतः। जो मेरी भक्ति करता है वो ही मुझे तत्व के साथ जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। फिर 8वां श्लोक है न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्य संभवाय यह स्वमाया तान्य अनुकालम ऋच्छति। तो इसमें बताया गया है कि भगवान के जो बाहरी गुण हैं, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है भगवान का। तो भगवान इस भौतिक जगत के अभिप्राय जो मतलब सृजन करते हैं और विनाश करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा कभी भगवान राम के रूप में, कभी भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, या चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जैसा कि भगवत गीता में आता है 4थे अध्याय में, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान जो है वो साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं और दूसरों का विनाश करने के लिए आते हैं, और वो समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। तो कभी वो भगवान राम बन के, कभी वो कृष्ण बन के, कभी वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में और अन्य अन्य अवतारों के रूप में, जैसे हमने देखा अभी, कभी वो उरु रूप आया, विविध रूप के रूप में आते हैं, विविध रूपों में, जैसे वराह रूप में आते हैं, या कभी भयानक रूप में आते हैं, वो अगले श्लोक में आएगा, वहीं पर उसको डिटेल में बताएंगे। साथ में फिर तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरूपाय अरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। वो आश्चर्य कर्मणे बहुत ही अद्भुत कार्य करते हैं। और कैसे हैं वो? अरूपाय, वो निराकार हैं। मतलब निराकार का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं है, उनका भौतिक आकार नहीं है, उनका जो है वो आध्यात्मिक आकार है, क्योंकि वो सत चित और आनंद के बने हैं। तो वो उनका रूप है, भौतिक रूप नहीं है, इसलिए उनको निराकार कहा जाता है। और परेशाय, परेशाय मतलब परम ईश्वर है, परम कंट्रोलर हैं वो। उरु रूपाया, सभी अवतारों को, विभिन्न विभिन्न अवतारों में वो अपना रूप धारण करते हैं। और अनन्य शक्ति, वो असीमित शक्ति से परिपूर्ण है। तो ऐसे भगवान जो जिनकी शक्ति महान है और वो विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, और वो सभी भौतिक कल्मश, जन्म जैसे कार्य, नाम, रूप, गुण, दोष, इन सब से रहित हैं, इन सब में लिप्त नहीं होते। तो मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। ऐसे हर श्लोक गा के वो साथ में गजेंद्र बोलता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर 10वां श्लोक आता है नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेत सामपि। इसमें बताया कि भगवान के इंटरनल अपीयरेंस वो क्या कैसे प्रकट होते हैं। तो उसमें बताया कि वो आत्म प्रकाशित हैं। हाँ, ये वर्ड आया ना, आत्म नमः आत्म प्रदीपाया, वो आत्म प्रकाशित हैं, भगवान स्वयं प्रकाशित रहते हैं और मैं उनको नमस्कार करता हूं। तो वो आत्म प्रकाशित होके सभी जीवों के हृदय में साक्षी के रूप में स्थित रहते हैं।
और जीवात्मा को, प्रत्येक जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं। और भगवान को, क्योंकि वो सभी को प्रकाशित कर रहे हैं, तो उनको हम अपनी थिंकिंग के द्वारा या अपने विचारों के द्वारा या बोली के द्वारा या मन के द्वारा नहीं पहुंच सकते। मनसः गिरा चेतसाम, नमो गिराम विदुराया मनसश्चेतसाम अपि। उनको ना तो वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा और ना ही चेतना के द्वारा उनकी क्रियाओं को नहीं जाना जा सकता। वो केवल और केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यतः न मे कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। निर्वाण सुख संविदे, निर्वाण का मतलब होता है वो भौतिक कार्यों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं और सुख प्रदान करने वाले हैं। सुख संविदे, सुख प्रदान करने वाले हैं। तो इसमें ये आया है सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यतः। नैष्कर्मेण का मतलब है वो दिव्य कार्य से ओतप्रोत हैं, और दिव्य कार्य का मतलब क्या है? भक्ति। तो यदि भगवान को जानना है तो भगवान को जानने के लिए जब हमारी वो स्थिति हो जाती है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और भगवान के ही लिए कार्य करते हैं, जिसे कहा जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मतलब ज्ञान, विभिन्न प्रकार के ज्ञान से, कर्म से और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से अलग होकर जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको नैष्कर्म्य कहा गया है या भक्ति कहा जाता है। नैष्कर्म्य का मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना। नैष्कर्म्य का अर्थ है कि ज्ञान, कर्म आदि से अनावृत होके, अनावृत मतलब अनकवर्ड होके, वो जो कवरिंग है ना उसको हटा के, मतलब अपने ज्ञान को नहीं लाना है, अपने कर्मों को उसमें नहीं लाना है। तो वो स्टेज जो होती है वो कहलाती है नैष्कर्म्य। तो जब वो नैष्कर्म्य स्थिति आ जाती है तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। फिर उसमें आगे परपट में बताया है श्रील प्रभुपाद ने कि वो नैष्कर्म्य स्थिति आती कैसे है। वो आती है भक्ति की प्रोसेस करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। जब हम बार बार श्रवण करते हैं भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का, उनका कीर्तन करते हैं, तो ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो क्या होता है, हमारे जो हृदय के कल्मश हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं और फिर हम गुरु के और भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। तभी हम भगवान को ठीक से समझ पाते हैं। वरना ये स्थिति रहती है, कहाँ है भगवान, हमें दिखाओ, हम नहीं मानते। तो उस स्थिति से वो तब इस स्थिति में आ पाते हैं कि हाँ भगवान है और वो प्रेजेंट है, जब हमारे हृदय में श्रद्धा और भगवान के प्रति पूरा समर्पण होता है, तभी हम जान पाते हैं। फिर 12वें श्लोक में आता है न मे शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। कि भगवान के डिफरेंट अवतार यहाँ फॉर्म्स बताए गए हैं। क्या है? नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कौन से फॉर्म को? शांताय, जो बहुत ही शांत हैं, जो भौतिक गुणों से ऊपर हैं, जैसे वासुदेव, वासुदेव कृष्ण। फिर घोराया, घोराया मतलब बहुत ही भयानक है उनका रूप, जैसे नरसिंहदेव। नरसिंहदेव जो प्रकट हुए कितना घोर था उनका रूप, सभी डर रहे थे उनके सामने आने से। फिर मूढ़ाया, मूढ़ाया मतलब ऐसा रूप जिसे कोई आसानी से ना समझ पाए कि ये कैसे भगवान उस रूप में आ सकते हैं। जैसे भगवान का पशु स्वरूप, वराह अवतार है ना। वराह क्या है? बोर तो है ना, सुअर जिसे बोलते हैं वो, लेकिन बहुत ही दिव्य है। तो ऐसा अवतार में भी भगवान प्रकट होते हैं। फिर है गुण धर्मिणे। गुण धर्मिणे मतलब ये जो भौतिक जगत के गुण हैं, भगवान उन सब से परे हैं। सतो, रजो और तमो, इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वो निर्गुण है। फिर निर्विशेषाया साम्य आया। निर्विशेषा मतलब वो गुणों से विहीन हो गए, तो क्या है? मतलब वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जैसे दत्तात्रेय अवतार भगवान का। और ज्ञान घनाया, ज्ञान घनाया मतलब वो ज्ञान से परिपूर्ण है, निर्विशेष, जैसे उनका ब्रह्म तेज का रूप है। और साम्य आया, साम्य आया मतलब जब वो अपने सारे कार्यों को रोक देते हैं, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा है ना, भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने वो प्रकट हुए। वो किस लिए प्रकट हुए? उसमें उनका मुख्य जो प्रयोजन था वो जो जीव हत्या था उसको रोकना था।
जो पशुओं का बलि दिया जाता था, उसके लिए बुद्ध अवतार प्रकट हुआ। तो किसी न किसी एक उनका कारण होता है, उसके कारण को पूरा करने के लिए वो भगवान वहां पे प्रकट होते हैं। तो ये जितने भी भगवान के अवतार हैं, विभिन्न विभिन्न समय और परिस्थिति में, काल में वो प्रकट होते हैं, तो वो उस प्रकार है जैसे नदी की लहरें होती हैं। तो विभिन्न नदी की लहरें होती हैं, वो निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं और उनको गिन पाना संभव नहीं है। ऐसे भगवान देश काल और पात्र के अनुसार प्रकट होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब उसको स्थापित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, है ना। फिर अगला श्लोक में आता है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, उस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। उनका कॉज होता है, कॉज एंड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो वो कॉज क्या है, वो किसी न किसी कारण के कारण भगवान प्रकट होते हैं विभिन्न रूपों में। फिर श्लोका 13 से 17 में आएगा भगवान की जो क्वालिटीज है वो सुप्रीम क्यों हैं, तो ये गजेंद्र ने वर्णन किया है। तो 13वां श्लोक है क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृते नमः। वो सुप्रीम फादर है। क्षेत्रज्ञाय, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्द आते हैं भगवत गीता में। क्षेत्र मतलब ये शरीर, और क्षेत्रज्ञ जो है शरीर को जानने वाला है, यानी हमारी आत्मा, जो परम आत्मा हमारे शरीर में उपस्थित है। तो क्षेत्रज्ञाय जो भगवान हमारे अंदर हैं, नमस्तुभ्यम, मैं उनको प्रणाम करता हूं। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, वो सभी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट, हाँ, वो सभी चीजों के अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो सभी के साक्षी हैं, परम हैं और परम पूर्ण हैं। और प्रकृति और ये जितने भी समग्र भौतिक शक्तियां हैं, उन सब के वो उद्गम है, उन्हीं से वो शक्तियां निकलती हैं, वही भौतिक शरीर के स्वामी हैं। तो ये जो सर्वाध्यक्षाय को बताया है, आगे परपट में बताया है, श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, एनालॉजी के साथ समझाया है कि जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं, तो वहां पर एड्रेस में हम क्या लिखते हैं, अपना नाम, हाँ, दिस इज माई सो एंड सो, अपना नाम और उसके नीचे घर का एड्रेस। तो यानी हम उस घर के मालिक हैं, राइट। हम उस किराए के घर को अपना समझते हैं, तभी तो हम उस पर अपना नाम लिखते हैं, मकान मालिक का नाम नहीं लिखते, ठीक है। तो जैसे किराए के मकान में हम रह रहे हैं और हम उसको अपना समझते हैं, लेकिन वास्तविक मालिक तो मकान मालिक है, जिसको हम हर महीने रेंट पे करते हैं। तो उसी तरह ये जो हमें शरीर मिलता है, उस शरीर को हमें मिला है तो हम ये भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं। जैसे वो किराए के मकान में जो किराएदार रह रहा है, वो उस घर को भोगता है, मतलब उस घर को वो अपना कह सकता है और अपनी मर्जी से वो घर में रह सकता है, हाँ, अपने स्टाइल से अपने घर को डेकोरेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी तरह भगवान ने जो हमें ये शरीर, हमको जो शरीर मिला है, हम अपने आप इस जगत का भोग कर सकते हैं, लेकिन इस शरीर का वास्तविक मालिक कौन है? वास्तविक स्वामी भगवान स्वयं है, तभी उनको सर्वाध्यक्ष कहा गया है। और भगवत गीता में और इसकी पुष्टि होती है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। ये जो प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, भगवान बताते हैं। और साथ ही में 14वें अध्याय में भी बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पिता। तो वहां पे बता रहे हैं भगवान कि जितने भी प्राणी या जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, उन सबका बीज प्रदाता पिता मैं हूं। तो इस तरह से सबका सर्व अध्यक्ष वाली स्थिति भगवान की है। फिर अगला श्लोक में बता रहे हैं, सर्वेन्द्रिया गुणा दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असत्ता छाया योक्ताया सदा भासाय ते नमः। भगवान के सुप्रीम डायरेक्टर वो किस प्रकार हैं? सुप्रीम डायरेक्टर वो किस प्रकार है? ये जो सर्व इंद्रिया गुण दृष्टे, सभी इंद्रियों के वो दृष्टा हैं, और सर्व प्रत्यय हेतवे, सभी संशयों का समाधान करने वाले हैं। तो वो समस्त इंद्रियों के दृष्टा हैं, और निसंदेह ये मनुष्य जो है इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि
इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। 15वें अध्याय में आता है ये जो जगत है वो आध्यात्मिक जगत का परवर्टेड रूप है। परवर्टेड मतलब उसका रिफ्लेक्टेड रूप है। तो वहां पर रिफ्लेक्शन होने की वजह से सभी ये समझते हैं कि यही असली है, भौतिक जगत ही असली है, और वो शायद कुछ ऐसे ही है, ख्याल है ना, इमेज, अपनी अपनी इमेज है, वो इमेजिनेशन में हमारा होता है, जबकि वास्तविकता ये इसको मानते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है, आध्यात्मिक जगत वास्तविक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इस भौतिक जगत को व्यक्ति सत्य मानता है क्योंकि उसमें आपका परवर्टेड रूप मिल रहा है ना, इसलिए। फिर 15वें श्लोक में बताया नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। तो निष्कारणाय अद्भुत कारणाय, भगवान जो हैं वो सर्व कारणों के कारण हैं, और वो क्या है, साथ में मोक्ष प्रदाता हैं, वो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और सभी अध्यात्मवादी जो हैं उन सबके एकमात्र आश्रय हैं। जितने भी मतलब स्पिरिचुअल लाइन में हैं वो सभी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, वो सभी भगवान के शरणागत होके भगवान का आश्रय, भगवान उनको आश्रय प्रदान करते हैं। और जितना भी वैदिक ज्ञान है वो सब समुद्र की तरह है और वो भगवान की ही तरफ वो प्रवाहित होता है। जैसे कि 15वें अध्याय में आता है ना, वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम। जितना भी वेदों के द्वारा ज्ञान जानने योग्य है वो भी मैं ही हूं। हाँ, भगवान बता रहे हैं मैं ही हूं, और वेदों में जो लिखा गया है वो सब भी मेरे ही बारे में है। तो वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, और वेदांत कृत वेद विद एव चाहम, वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूं। तो सब कुछ भगवान ही हैं, वो ही सर्व कारणों के कारण हैं। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, वो अखिल कारणों के कारण हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक में आता है गुणार्णि छन्न चुदुष्म पाया तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाया। गुण अर्णी, अर्णी क्या होता है, एक लकड़ी है, उसका स्पेशल काइंड ऑफ वुड होती है, उसको क्या रगड़ने से उसमें अग्नि जल सकती है। तो गुण अर्णी छन्न चिदुष्म पाया, जैसे कि अर्णी जो लकड़ी होती है उसमें अग्नि छिपी हुई होती है, उसको आप रगड़ेंगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी अपने आप। तो उसी प्रकार तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाया, उसी प्रकार आप भगवान, आप और आपका असीम ज्ञान प्रकृति के गुणों से ढका रहता है। और आप क्या हैं, वो गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देते। आपका मन, भगवान जो है वो गुणों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि वो तो गुणातीत है ना। और जो भक्ति का ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसमें जो बड़े चढ़े लोग होते हैं वो विधि विधानों के अधीन नहीं होते, वो तो बहुत दिव्य होते हैं। और आप स्वयं उन भक्तों के, हाँ, क्योंकि वो शुद्ध हैं तो उनके मनों में प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान जो शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। स्वयं प्रकाशाय मतलब भगवान उनको अपने आप प्रकाश प्रदान करते हैं। यहां पर एक प्रोवर्ब याद आ रहा है, जैसे नो वन कैन डिम द लाइट विच शाइन्स फ्रॉम विद इन। जो लाइट अपने अंदर से जल रही है, जो व्यक्ति अंदर से प्रकाशित है, उसको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो इसी तरह भगवान क्या करते हैं, जो भक्त हैं, हाँ, जो अध्यात्म के पथ पर चलते हैं, उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं ज्ञान के रूप में, जिससे वो और आगे भक्ति में बढ़ सके। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमा तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि उनके हृदय में मैं प्रकट होता हूं ज्ञान का दीप लेकर, और नाश्यामि आत्मभावस्तु, उनका जो अंधकार है उसको मैं नाश करता हूं। तो भगवान क्या है, स्वयं प्रकाशित हैं, और वो अपने जो उन पर ध्यान करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनके हृदय में भी भगवान वो प्रकाश प्रदान करते हैं, जिससे उनके अंदर समस्त गुण आ जाते हैं। तो ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। फिर 7वां श्लोक में आता है कि भगवान किस तरह सुप्रीमली मर्सीफुल हैं। माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय।
मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अनलाय। अनलाय मतलब कभी भी असावधान ना रहने वाले। भगवान हमेशा क्या सतर्क रहते हैं, किस चीज के लिए? अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। तो माद्र प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय, मैं तो पशु हूं, मैं तो एक अधम पशु हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त कर देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान हैं। तो आप अत्यंत दयालु हैं और आप दयालु होने के कारण मुझ पर कृपा करेंगे और मेरा भी उद्धार कर देंगे। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात बताई गई है, श्लोका के परपट में आता है कि जो मनुष्य इस तत्व, ये जो पंचभूत से बना हुआ हमारा शरीर है, उसको आत्मा मान बैठता है। कई बार कहते हैं ना, मैं आत्मा हूं, ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन मुझे कष्ट हो रहा है तो मतलब मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। तो अपने शरीर को आत्मा समझते हैं, या अपने शरीर से जो उत्पन्न संबंधी हैं, मतलब जो आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनको अपना घनिष्ठ मानते हैं, संबंधी मानते हैं, और अपनी जन्मभूमि को ही पूज्य मानते हैं। बस मेरी जन्मभूमि है वो पूज्य है, बाकी छोड़ दो। और जो तीर्थ स्थल पे जाते हैं केवल स्नान करने के लिए, ना कि वहां जो साधु रहते हैं उनका संग लेने के लिए, उनसे भगवान का कथाएं श्रवण करने के लिए नहीं जाते, वहां जाते हैं केवल स्नान करके आते हैं। तो ऐसे पुरुषों को, ऐसे जीव को, पुरुषों में मतलब यहाँ दोनों के लिए आया है, पुरुष और स्त्री, तो वो क्या है, वो किसी गाय या गधे से कम नहीं है, जो केवल अपनी जन्मभूमि को ही पूज्य मान रहे हैं, केवल अपने शरीर को आत्मा ही समझ रहे हैं और अपने शरीर से उत्पन्न वालों को ही संबंधी मान रहे हैं, और तीर्थों में जाते हैं तो स्नान करके आ जाते हैं, अपने पाप धो के आ जाते हैं। तो वो किसी गाय या गधे से कम नहीं है। इसका मतलब कि हमें उस जो लिमिटेशन है ना, उससे बाहर आना चाहिए। तीर्थ में जा रहे हैं, स्नान करो, लेकिन स्नान करके वहां जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनका संग करो, उनसे कुछ अध्यात्म का, ज्ञान का श्रवण करो, तो ही वहां जाने का फायदा होता है। या जैसे भूमि है, तो भूमि में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो समदर्शी होना चाहिए ना, सभी, आप कहीं भी रहे, सब तरफ समदर्शी होना चाहिए कि नहीं हमारी भूमि पूज्य है, बाकी कुछ नहीं, तो वो उससे ऊपर उठना चाहिए। फिर अगला श्लोका में आता है, आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाया गुण संग विवर्जिताया। कि जो मेटीरियल अटैचमेंट है, वो मेटीरियल अटैचमेंट ही हमारा कारण है सबसे बड़ा कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो भी व्यक्ति मन, शरीर, घर, अपने संबंधी, मित्र, धन, नौकर, चाकर या उसके असिस्टेंट जो होते हैं, उनके प्रति आसक्त रहता है, तो वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान उसके लिए बहुत ही दुष्प्राप्य हैं कि भगवान प्रकृति के गुणों से तो अलग हैं, हाँ, वो गुणों के आगार हैं, सभी गुण मतलब उन्हीं से प्रकट होते हैं। तो ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। भगवते ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराया, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताई गई है ना कि मेटीरियल अटैचमेंट की वजह से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसमें सॉल्यूशन भी बताया है श्रील प्रभुपाद ने परपट में कि उसका क्या सॉल्यूशन है, मेटीरियल अटैचमेंट हम कैसे काटेंगे। तो उसका आंसर है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्त तमो मतः। 3 चीजें करनी है। मद्गतेन अंतरात्मना, मद्गतेन मतलब मेरे ही बारे में सोचता है, हाँ, अंतरात्मना श्रद्धावान, मेरे प्रति वो श्रद्धा रखता है, और भजते, प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो ये जब वो 3 प्रक्रिया करता है कि मेरे बारे में सोच रहा है और मेरे ऊपर उसको पूर्ण श्रद्धा है और मेरा ही प्रेमा भक्ति करता है, तो वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है और वही सर्वश्रेष्ठ है। तभी मतलब हमारी ऐसी स्थिति होती है, तभी हम सर्वश्रेष्ठ योगी कहला सकते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषाम, वही योगी सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। तो जब हम इस स्थिति में आते हैं तभी हम मेटीरियल अटैचमेंट को काट सकते हैं। फिर 19वें श्लोका में बताया, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, कि भगवान का शेल्टर लेने के लिए जो सकाम भक्त हैं वो क्या करते हैं,
वो भगवान को पूजा करके या धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, और भगवान की पूजा से इनको प्राप्त किया भी जा सकता है। तो फिर और क्या कहा जाए, भगवान मतलब कितने इजीली हमें सब कुछ प्रदान कर देते हैं। तो कभी कभी तो भगवान उनको जो धर्म में लगे हुए हैं उनको स्पिरिचुअल बॉडी भी प्रदान करते हैं। तो जो भगवान असीम कृपालु हैं, मुझे इस वर्तमान संकट से उबार दें और मुझे ये जो मेरा भौतिक जीवन है इससे मुक्ति कर दें, केवल इसी से नहीं मुक्त कर दें, मुझे आगे भी मुक्ति प्रदान कर दें। तो मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ। फिर श्लोका 20 और 21 में निष्काम भक्ति के बारे में बताया उन्होंने, गजेंद्र ने। वो क्या, एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्ना। एकांतिनो मतलब जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो आध्यात्मिक योग गम्यम, जब तक कोई व्यक्ति भक्ति के दिव्य पद पर स्थित नहीं हो जाता तब तक वो भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें पहले भक्ति करनी चाहिए, तब हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ये बात सच है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने महावदान्याय हैं। अभी गौर पूर्णिमा का अवसर आने वाला है 18 तारीख को। तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो इतने महावदान्याय हैं, उन्होंने सभी को वर प्रदान किया कि मैं सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर दूंगा। तो उसकी तो बात ही क्या है कि दिव्य स्थिति पर, भक्ति के दिव्य स्थिति पर आए, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की भक्ति करे, हरिनाम जपे हर समय, वो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसका स्वयं घोषणा करते हैं। तो जो अनन्य भक्त होता है वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगा रहता है। वो भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते। लेकिन गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं तो अभी संकट में हूं ना भगवान, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, इसने मेरा पैर जकड़ के रखा है, इस क्रोकोडाइल ने। तो मैं आपसे स्तुति करता हूं जो आप शाश्वत विद्यमान हैं और समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे आप इस संकट से मुक्त कीजिए। श्लोका नंबर 22 और 23 में भगवान के पोटेंसी है, अनलिमिटेड पोटेंसी, उसके बारे में बताया। देखिए गजेंद्र मतलब कितना इंटेलिजेंटली वो सारी प्रेयर्स कर रहा है। भगवान का गुणगान कैसे करना चाहिए वो इसमें सब अच्छे से आ रहा है। भगवान की जितनी भी पोटेंसीज हैं, जो उनकी जितनी भी क्वालिटीज हैं, उन्हीं का गुणगान हो रहा है, वही प्रेयर्स होती हैं। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकश्चराचरा। इसमें क्या बताया कि भगवान की जितने भी असीम शक्तियां हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे समस्त देवता, वैदिक ज्ञान, भगवान का नाम, गुण, चराचर प्राणी, ये सभी भगवान की शक्तियां हैं। यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो, ये 23वां श्लोक में बताया, यथार्चिषो अग्ने सवितुर्गभस्तयो। जिस प्रकार अग्नि का जो स्फुलिंग होता है, मतलब अग्नि का जो चिंगारी होती है वो अग्नि से ही निकल रही होती है और अग्नि में ही वापस मतलब उसी में समा जाती है। और जिस प्रकार सूर्य की चमकीली किरणें जो हैं वो सूर्य से निकलती हैं और उसी में समा रही हैं। हालांकि वो सब जगह व्याप्त है लेकिन उसी से निकल रही है ना वो। तो जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि में समा जाता है, अग्नि से ही निकल रहा है, सूर्य की किरणें सूर्य से निकल रही हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, यह जो हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर है और प्रकृति के जो तीनों गुणों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, वो सभी भगवान से उद्भूत होते हैं। उद्भूत मतलब भगवान से निकलते हैं और पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। फिर 24वें श्लोक में देवासुर मर्त्य तिर्यंगा न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। यहां पर बताया कि भगवान क्या नहीं है इस श्लोक में। तो न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु, कि भगवान ना तो देव हैं, न देवासुर मर्त्य तिर्यंगा, ना तो वो देव हैं, न दानव हैं, न मनुष्य हैं, न पक्षी हैं, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना वो भौतिक कर्मों में लिप्त है, ना वो सकाम कर्मी है, ना वो प्रकट होते हैं, ना वो अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकार ना इति करके भगवान उसको बता रहे हैं कि वो क्या है। वो क्या है? वो तो अनंत हैं,
ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, तो क्या है? वो अनंत है, तो उनकी जय जयकार हो। फिर 25वें श्लोक में आता है जिजीविषेनाहम इहामया किम अंतर्बहिर्चावृत ये भूयोन्या। तो इसमें बताया कि सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ से मुक्त हो भी जाता हूं तो मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता, क्योंकि अभी हाथी को 1000 वर्ष तक पकड़ के रखा है ना मगरमच्छ ने, तो वहां पे उसको समझ आ गई है कि ये जो मेरा शरीर है अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही वो पूर्ण रूप से अज्ञान से भरा हुआ है। तो ऐसे शरीर का क्या उपयोग? एकमात्र मेरी तो यही इच्छा है कि जो मेरे चित्त पर पड़ी हुई अज्ञानता की परतें हैं वो सब नष्ट हो जाए हैं भगवान। इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप हमेशा दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो 26वें श्लोक में बताया सोहम विश्व सजम विश्वम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम। रिलीज फ्रॉम मेटीरियल लाइफ, कि मेटीरियल लाइफ से किस प्रकार निकला जा सकता है, क्योंकि मोक्ष की जब कामना करते हैं तो भगवान आप इस ब्रह्मांड के परम सृष्टा हैं और साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी आप सभी विश्व से परे हैं। सो अहम विश्व सजम, इस विश्व की आप उत्पत्ति करते हैं, और विश्वम अविश्व विश्व वेदसम, आप इस विश्व से अलग हैं, इस ब्रह्मांड से एकदम अलग हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर 27वें श्लोक में बताया योग रंधित कर्माणो हृदि योगा विभाविते योगिनम यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम न तो अस्म्यहम्। भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं, जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदय में देखे जाते हैं। भगवान जो सिद्ध योगी है ना, उनके हृदय में प्रकट होते हैं, तो वो सिद्ध योगी उनका दर्शन कर सकते हैं। तो जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास से जितने भी सकाम कर्म हैं उनके फलों से वो पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। योग रंधित कर्माणो, योग मतलब ऐसे योगी व्यक्ति जो सभी अपने कर्म के फलों को रंधित कर देते हैं। रंधित मतलब उसको पूर्ण रूप से जला देते हैं। तो ऐसे योगियों के हृदय में आप प्रकट होते हैं भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा, तो वो आपको दर्शन कर सकते हैं। ऐसे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर अगला श्लोक है नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेगा। इसमें बताया कि जो विभिन्न प्रकार के ऑब्स्टिकल होते हैं जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, उसका सबसे बड़ा है कि हम जब तक अपनी सेंसेस को कंट्रोल नहीं करते। सेंसेस में क्या है, 3 हमारी दुस्तर वेग हैं सेंसेस की वजह से, जो है आसक्ति हमारी, हमारा लोभ की भावना और हमारी डिजायर, काम की इच्छा, है ना। बहुत ज्यादा इच्छाएं रहती हैं, मैं ये करूं वो करूं। तो इन 3 शक्ति त्राया, इनकी वजह से हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो भगवान के कब समझेंगे, जब भगवान के चरण कमलों की शरण में हम जाएंगे, क्योंकि भगवान के चरण के शरणों में जाए बिना व्यक्ति भक्त बन ही नहीं सकता। ऐसा होने पर जब वो भक्त भगवान की शरण में चला जाता है, तभी भगवान उसे अंदर से बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वो भगवत धाम वापस जा सकता है। तो शरणागति बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 29वें श्लोक में बताया नायम वेद स्वमात्मानम यत् शक्त्या हन्दिया हतम, कि भगवान की जो माया शक्ति है और जीव की जो देहात्म बुद्धि है, उसके कारण जीव अपनी असली पहचान भूल जाता है। जीव की असली पहचान क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। ये जीव की असली पहचान है कि हम कृष्ण के हमेशा नित्य दास हैं। और जब हम अपनी माया से या देहात्म बुद्धि से जकड़े होते हैं तो हम ये इग्नोरेंस के कारण भूल जाते हैं। तो मैं उन भगवान आपकी शरण लेता हूं जिनके महात्म्य, जिनके यश को समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो यहां तक श्लोका नंबर 29, श्लोका नंबर 2 से लेकर 29 तक गजेंद्र की प्रेयर्स कंप्लीट हुई। उसके बाद जो 30वां श्लोक है, ये 30, 31, 32, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं इसी के रिलेशन में। तो ये जब प्रेयर गाते हैं तो ये प्रेयर में ये 3 श्लोक भी बोले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर खत्म हो गया तो वहीं पे बस कर दिया। तो ये 3 श्लोक क्या है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानः।
तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि यद्यपि जो गजेंद्र है वो इस सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा था, है ना, जो भी उसको प्रार्थनाएं थी वो उसको याद थी, लेकिन वो ये जानता नहीं था कि ऐसा परम व्यक्ति है कौन। बस उसको केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो परम अधिकारी होगा ना, कोई तो परम नियंता होगा, तो मैं उसी को अपनी सहायता के लिए बुलाता हूं और उसी को अपनी प्रेयर्स ऑफर कर देता हूं। तो उसकी सहायता के लिए वहां पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि वो तो परम नियंता को बुला रहे हैं ना, गजेंद्र जो है वो परम नियंता को बुला रहे हैं। तो जितने भी देवतागण थे वो वहां पर उपस्थित थे, लेकिन वो दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे कि उसको कष्ट हो रहा है, वो कोई भी उसकी मदद के लिए आ नहीं रहा था। और जब देखा भगवान ने, भगवान श्री हरि, है ना, कृष्ण, विष्णु, जिस भी आप नाम से समझे, वहां पर नाम है उनका हरि, हर उसमें अवतार में उनका एक पर्टिकुलर नाम है ना, तो यहाँ पर भगवान हरि, हरि है उनका नाम। तो जब देखा उन्होंने गजेंद्र की विकट स्थिति को, तो वो स्वयं गरुड़ पर चढ़कर और वहां पर उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर सभी समस्त देवतागण वो सब उसको देख रहे हैं। फिर अगला 31वें श्लोक में आता है, तम त्वद आर्तम उपलभ्य जगन निवास। हाँ, उसकी जो आर्त, जो उसकी दुखी वाली स्थिति है, उसको देखकर जो देवता वहां पर उपस्थित थे वो लोग दया, उस पर सहायता उसकी कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि गजेंद्र ने तो हमको बुलाया ही नहीं, तो हम कैसे जाएं सहायता के लिए। हाँ, और उन्हें थोड़ा इंसल्टेड फील हुआ कि भाई हम तो नहीं जाएंगे बिना बुलाए, हम क्यों जाएं। तो लेकिन जब देवताओं ने देखा कि भगवान वहां स्वयं गरुड़ पर आकर प्रकट हो गए हैं, तो वो उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, हमने गलती करी है, कि भाई बॉस आ रहा है और हम कर सकते थे, हमने नहीं किया, अभी बॉस आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं स्वयं, तो भगवान को आना पड़ा। तो वो भगवान उनका अपराध ना स्वीकार करें कि भाई तुमने क्यों नहीं काम किया, तो इसलिए उनकी स्तुति करने लगे, सभी देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। फिर 32वें श्लोक में आता है, सो अंतः सरस्य बलेन गृहीत आर्तो। उनकी जो आर्त स्थिति है गजेंद्र की, पीड़ा लगातार कैसे हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे उसने आकाश में देखा गजेंद्र ने कि भगवान नारायण आ रहे हैं, हाँ, नीले स्वरूप में आ रहे हैं, उनके हाथ में चक्र है और गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, तो उसने तुरंत क्या किया, तुरंत देखा वहां पर कमल का पुष्प, जो सरोवर है उसमें से उसने अपने सूंड से कमल का पुष्प उठाया, तोड़ लिया और उसको भगवान को ऑफर कर दिया। और ऑफर करते हुए उसने कहा, क्या, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, कि हे नारायण, है हे भगवान, अखिल गुरु, आप इस समस्त जगत के नाथ हैं, आप उनके स्वामी हैं, और भगवान, हे परम पुरुष, नमस्ते, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। फिर 33वां लास्ट श्लोक आता है, तम वीक्ष्य पीड़ितम अजह सहसावतीर्या सग्राहम आशु सरसह कृपयोजहारा ग्राहाद विपाटित मुखादृणा गजेंद्रम संपश्यताम हरि अमोम उचद उच्छ्रियाणाम। जैसा भगवान ने देखा, वहां पे प्रकट हुए और देखा कि वो गजेंद्र की पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है और उसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, गजेंद्र को पकड़ा और क्रोकोडाइल सहित दोनों को बाहर खींच लिया। और जब बाहर खींचा तो उसके बाद क्या किया, सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से क्रोकोडाइल को का मुख जो है उसकी गर्दन काट दी, जिससे वो रिलीज हो सके। जब उसका गर्दन कट जाएगा तो वो फिर अपना वो पैर निकाल पाएगा आसानी से। तो उनके देखते देखते मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजेंद्र की इस प्रकार उन्होंने रक्षा करी। तो यहाँ पर वृतांत बहुत ही सुंदर है। अगले चैप्टर में आता है कि वो क्यों भगवान ने इस प्रकार किया, क्यों ये गजेंद्र कौन था, ये मगरमच्छ कौन था, क्यों इस तरह की लीला हुई और उसका क्या अर्थ है और उसके रेसिटेशन से क्या श्रुतिफल होता है। श्रुतिफल तो हमने आज भी आपको बता दिया है। तो आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगले सत्र में बताएंगे कि उसके पीछे क्या हिस्ट्री थी, कौन ये गजेंद्र है और कौन ये क्रोकोडाइल है। तो तब तक हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।